औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी मतलब यह है कि आईओटी के मेन कंपोनेंट्स क्या है। आईओटी के मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो मैं बार बार क्लास में भी आप लोगों को बता रहा था कि आईओटी के मेन कंपोनेंट एक सेंसर है। हमेशा मैं सेंसर नेटवर्क और सेंसर के बाद जब मैं कर रहा था तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आईओटी सेंसर के बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक मेन कंपोनेंट जो है तो वो सेंसर है और दूसरा क्या है, एक्टिवेटर्स। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे कि सेंसर क्या है और एक्टिवेटर क्या है। सेंसर तो आप लोगों को पता है कि क्या ये एक नैनो डिवाइस है, एक स्मॉल डिवाइस है जो अपनी सराउंडिंग को सेंस करता है। क्या है, एक नैनो डिवाइस है जो अपने सराउंडिंग्स को सेंस करता है। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट करें। ठीक है, सेंसर सेंस द फिजिकल फिनोमेना दैट आर अकरिंग अराउंड देम। सेंसर क्या है, ये एक स्मॉल डिवाइस है जो कि फिजिकल फिनोमेना जिसके इर्द गिर्द अकर हो रहा है इसको सेंस करता है, यानी एनवायरनमेंट को सेंस करता है। Based on the sensing information, the actuators perform some actions on the physical environment. सेंसर फिनोमेना को सेंस करता है, यानी सेंसर अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है। ठीक है, फिर ये सेंसिंग इंफॉर्मेशन जो है तो ये एक नेटवर्क के जरिए एक्टिवेटर को भेजता है और एक्टिवेटर फिर फिजिकल एक्शन एनवायरनमेंट पे परफॉर्म करता है। तो सेंसर और एक्टिवेटर ये आईओटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेंसर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है। एनवायरनमेंट में जो फिजिकल फिनोमेना अगर होते हैं इसको सेंस करता है। फिर ये सेंसिंग फिनोमेना नेटवर्क के जरिए एक्टिवेटर को भेजता है और एक्टिवेटर फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है। सेंसर्स हायरार्की क्या है, सेंसर नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और फिर सेंसर जो इंफॉर्मेशन सेंस करते हैं वो नेटवर्क के जरिए एक्टिवेटर को ट्रांसफर करते हैं और एक्टिवेटर फिर फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। The sensor sense the environment and sends the collecting data by using some type of network to the base station or even to the cloud. Sensor क्या है? The sensor sense the environment, sensor environment को sense करता है and sends the collecting data our environment से जो data collect करता है by using some type of network, sends the collecting data by using some types of network. Environment को sense करता है और एनवायरनमेंट से जो डेटा कलेक्ट करता है वो कोई खास नेटवर्क के जरिए, आप लोगों को नेटवर्क का पता है कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, इनके जरिए बेस स्टेशन या क्लाउड को बेचता है। ठीक है, फाइनली दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड एंड सम फिजिकल एक्शंस आर परफॉर्म बाय द एक्टिवेटर्स। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन जब एक्टिवेटर को ट्रांसफर हो जाए या क्लाउड को ट्रांसफर हो जाए तो इसके बाद एक्टिवेटर फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, if the agriculture field is run out of stagnant water, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में एक खेत में काफी वापर मकदार में पानी नहीं है, यानी इसमें पानी कम हो रहा है, the sensor sends this information of the activator. The sensor sends this information to the activator up to well and the fields get irrigated. एक एग्रीकल्चर फील्ड है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारे पौधे हैं, दरख्त है, इसमें स्टेजनेट वाटर यानी काफ़ी मकदार में पानी नहीं है। तो सेंसर ने इसको सेंस किया कि एग्रीकल्चर फील्ड में पानी कम है। तो जब सेंसर ने सेंस किया तो उसने इस इंफॉर्मेशन को किसको ट्रांसफर किया? सेंसर इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर करेगा? ट्यूबवेल के एक्टिवेटर को। ट्यूबवेल के एक्टिवेटर को। और ट्यूबवेल का एक्टिवेटर क्या करेगा? इरिगेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है जी सर। A sensor sense means detect in the surrounding conditions or in the state of another device or a system and forwards or process this information in a certain manner.
सेंसर सराउंडिंग कंडीशंस की या अनदर डिवाइस या सिस्टम में इसके स्टेटस को चेक करते हैं, ठीक है। यानी अपनी सराउंडिंग या किसी डिवाइस जो इस डिवाइस के लिए ये लगाया गया है इसके स्टेटस को चेक करता है, या किसी सिस्टम में अगर ये सेंसर लगाया हुआ है तो इस सिस्टम के सराउंडिंग के या डिवाइस के स्टेटस को चेक करता है और इस इंफॉर्मेशन को फिर फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो मतलब यह है कि सिर्फ सराउंडिंग नहीं है कि हम एनवायरनमेंट के लिए करें, ये किसी सिस्टम में भी हम सेंसर्स लगा सकते हैं और वो इस सिस्टम को चेक करता रहेगा, या किसी डिवाइस में भी हम सेंसर्स लगा सकते हैं और इस डिवाइस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। जिस तरह के आजकल हमारे पास जो गाड़ियां हैं या कार है, इसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं और सेंसर्स इन डिवाइसेस को, इस गाड़ी को या मोटर कार के डिवाइसेस को कंटिन्यूसली चेक करता रहता है और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी अगर हो जाए, ठीक है, तो वो फिर अपने ड्राइवर को इन्फॉर्म करता है। तो मेरा मतलब यह है कि सेंसर सिर्फ सराउंडिंग को नहीं, हम इसको किसी सिस्टम में भी लगा सकते हैं और किसी डिवाइस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये सेंसर्स के एग्जांपल है जिस काम के लिए यूज होते हैं। तो एक है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, इट इज यूज फॉर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का क्या काम है? ये ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ये मतलब ये है कि हम जो हमारे जो रास्ता है या किसी भी डिपार्टमेंट में हम इसको लगाई और अगर कोई ऑब्स्टिकल सामने आ रहा है तो ये सेंसर इसको सेंस कर सकता है कि दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है। अल्ट्रासोनिक सेंसर, हाउ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे। अल्ट्रासोनिक सेंसर के जरिए हम ये इसको मालूम कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। स्मोक डिटेक्शन सेंसर, टू डिटेक्ट स्मोक डिटेक्शन सेंसर ये सिर्फ स्मोक को एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये जो सर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, ये जो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करता है सर, इसको हम एयर डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, थैंक यू सर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, हाउ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर भी इसमें यूज होता है। स्मोक डिटेक्शन सेंसर, टू डिटेक्ट स्मोक। टेम्परेचर सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। स्मोक डिटेक्शन सेंसर का क्या काम है? ये स्मोक को डिटेक्ट करता है। यानी आप लोगों को बताया था ना कि कंटिन्यूस सब्जेक्ट्स, गैस डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्शन, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, फ्लड फ्लो डिटेक्शन, ऑयल स्पिल डिटेक्शन, ठीक है। तो ये स्मोक डिटेक्शन सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, डिटेक्ट बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर ये एनवायरनमेंट में हम लगाते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में, और वो ये हवा में ह्यूमिडिटी को चेक करता है, यानी उर्दू में इसको क्या कहते हैं, नमी का लेवल, ठीक है। ह्यूमिडिटी को चेक करता है और टेम्परेचर चेक करता है कि हवा में टेम्परेचर कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। कैमरा सेंसर, आप लोगों को पता है कि कैमरा सेंसर किस लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर, क्लियर है। नो सर। ये एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT कंटिन्यू है। सेंसर के कुछ खास फीचर्स है कि इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। इट इज ओनली सेंसिटिव टू द मेजर प्रॉपर्टी। सेंसर के ये फीचर्स है, ये अपने साथ याद रखें। इट इज ओनली सेंसिटिव टू द मेजर प्रॉपर्टी, यानी a sensor is strictly application specific। ये बात जहन में याद रखिए कि सेंसर जो है तो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। मतलब ये है कि पैसिव इंफ्रारेड स्ट्रक्चर जो है तो ये स्मोक डिटेक्शन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर स्मोक डिटेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस चीज के लिए सेंसर बनाया गया है वो एक काम करेगा, सेंसर से आप 2-3 काम नहीं ले सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है उस एप्लीकेशन को मुहैया करेगा, उसको ही मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक स्मोक डिटेक्शन सेंसर है और वो पैसिव इंफ्रारेड स्ट्रक्चर सेंसर के काम के लिए आप लोग इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं हो सकता है। पैसिव इंफ्रारेड स्ट्रक्चर अपना काम करेगा, स्मोक डिटेक्शन सेंसर अपना काम करेगा। हर एक सेंसर का अपना अपना काम है, ठीक है। इट इज ओनली इंटेंसिव
इट इज नॉट इंटेंसिव टू एनी अदर प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो सेंसर सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए इंटेंसिव है, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए ये इंटेंसिव नहीं है। यानी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का क्या है? एक्सप्लेनेशन है। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर प्रॉपर्टी। एक कैरेक्टरिस्टिक सेंसर में ये है कि जिस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए आपने इसको डिप्लॉय किया है, तो इस प्रॉपर्टी को ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मतलब ये है कि आपने इसको स्मोक डिटेक्शन के लिए आपने डिप्लॉय किया है सेंसर को, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है कि स्मोक डिटेक्शन को स्मोक को खत्म करेगा। ये सेंसर खुद स्मोक पे असरअंदाज नहीं होता है, यानी स्मोक को कम करने या स्मोक को ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है? ऑब्स्टिकल अगर ये डिटेक्ट करता है तो ये दरमियान में ऑब्स्टिकल को हटा नहीं सकता है, ये ऑब्स्टिकल पे असरअंदाज नहीं होता है। ठीक है? तो जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस काम के लिए आपने सेंसर को डिप्लॉय किया है, तो उस काम पे ये सेंसर असरअंदाज नहीं हो सकता है। समझ आ गया ना? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। सारी म्यूट नो है? सर। हाँ सारी म्यूट है ना? नहीं है, लास्ट में 4-5 बंदे म्यूट है। ठीक है जनाब, सेंसर रिजोल्यूशन क्या है? द रिजोल्यूशन ऑफ ए सेंसर is the smallest change it can detect in the quantity that it is measured. सेंसर रिजोल्यूशन क्या है? सेंसर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो छोटे सा छोटा चेंज जो एक सेंसर डिटेक्ट कर सकता है, इसको सेंसर रिजोल्यूशन कहता है। आप इसके रिजोल्यूशन को कितना सेट करते हैं? ठीक है, लेट्स सपोज एक टेम्परेचर सेंसर है, तो आपने इसके रिजोल्यूशन को सेट किया कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो गया तो ये इसको डिटेक्ट करेगा, अगर 10 से कम है तो डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेंसर रिजोल्यूशन है कि आप इसके रिजोल्यूशन किस चीज पे सेट करते हैं। The more is the resolution of a sensor, the more accurate is its precision. जितने सेंसर रिजोल्यूशन ज्यादा है, इतनी इसके एक्यूरेसी ज्यादा होती है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। सेंसर क्लासेस बेस्ड ऑन आउटपुट। डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स होते हैं। एक एनालॉग सेंसर है और दूसरा डिजिटल सेंसर है। नाम से जाहिर है कि एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर में आप लोग एनालॉग और डिजिटल के साथ तो हमारी जिंदगी है कंप्यूटर साइंस वालों की, तो आप लोगों को पता है कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है। एनालॉग डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल्स पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सेंसर्स ये कौन से सिग्नल्स पे काम करते हैं? कंटिन्यूस पे। और डिजिटल सेंसर जो है तो ये डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करते हैं, यानी डिजिटल 0-1 पे काम करते हैं, और एनालॉग सेंसर जो है तो वो कंटिन्यूस सिग्नल्स पे काम करते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारा स्पीड है, स्पीड के लिए या टेम्परेचर के लिए जो सेंसर यूज होता है, स्पीड के लिए यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन के लिए, ये सारे क्या है? एनालॉग सेंसर है। थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर जो है जो टेम्परेचर के लिए यूज होते हैं, या थर्मोकपल जो है जो कि खासकर गीजर्स में यूज होते हैं, थर्मोकपल्स, ये सारे सेंसर्स क्या है? ये एनालॉग सेंसर्स है। एनालॉग सेंसर्स अब देख लें, it produces a continuous output signals or voltage which is generally proportional to the quantity being measured. एनालॉग सेंसर ये कंटिन्यूसली आउटपुट प्रोवाइड करता है। आप लोग तो थर्मामीटर देखा है ना, तो ये कंटिन्यूसली आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो जिस प्रॉपर्टी को ये मेजर कर रहा है तो इसका एक कंटिन्यूसली आउटपुट दे रहा है या कंटिन्यूसली वोल्टेज दे रहा है। फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन etc. are all analog quantities as they tend to be continuous in nature. जिस तरह का टेम्परेचर है आप लोगों को पता है कि ये एनालॉग क्वांटिटी है। स्पीड जो है तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये भी एनालॉग क्वांटिटी है। प्रेशर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, ये भी एनालॉग क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन
आप लोगों को याद होगा या याद नहीं होगा, स्ट्रेन ये फर्स्ट सेकंड ईयर के पेजेस में था, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंसर्स यूज हो रहे हैं कि इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो भी एनालॉग सेंसर होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, ये सब कुछ जो है आर ऑल एनालॉग क्वांटिटीज, ये सारे एनालॉग क्वांटिटीज हैं। एज दे टेंड टू बी कंटिन्यूस इन नेचर। ये क्यों एनालॉग है? क्योंकि ये कंटिन्यूस इन नेचर में ये क्या है, कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर और थर्मोकपल। थर्मोकपल ये गीजर में जो यूज हो रहे हैं, ये थर्मोकपल हैं जो कि ऑन ऑफ होते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर और थर्मोकपल व्हिच कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड टू ए टेम्परेचर चेंज as the liquid is heated up or cool down, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर और थर्मोकपल में जो सेंसर्स यूज हो रहे हैं, ये एनालॉग सेंसर्स हैं। ये क्यों एनालॉग सेंसर्स हैं? ये इसलिए एनालॉग सेंसर है कि जब टेम्परेचर हाई हो रहा है या टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक सर है। ये जो थर्मामीटर है सर, ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज होते हैं, यानी ये किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह के जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं? तो आपका क्या मतलब है कि ये टेम्परेचर सेंसर इंसान के लिए यूज नहीं हो सकता है? नहीं सर, ये जो आपने थर्मोकपल का बताया है ना, तो मैं इसका पूछ रहा हूँ। जी जी। थर्मोकपल तो वो है ना, ये जो गीजर्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन थर्मामीटर जी जी। इंसानी बॉडी के लिए यूज होता है। ये भी अच्छा। थर्मामीटर जो है तो ये भी एक टाइप का सेंसर है। थर्मोकपल हमारे पास गीजर्स में यूज हो रहे हैं, ये भी क्या है, सेंसर्स है। कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है ना? ये सब क्लियर है? यस सर, क्लियर। ह्यूमिडिटी सेंसर जो है, इसके बाद क्या है, ह्यूमिडिटी सेंसर। अ ह्यूमिडिटी सेंसर सेंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिस इंप्लाइज दैट इट मेजर्स बोथ एयर टेंपरेचर एंड मॉइस्चर। इसके बाद हम ह्यूमिडिटी सेंसर को अप्लाई करते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर आप लोगों को पता है कि ये टेंपरेचर और मॉइस्चर को मेजर करते हैं, ठीक है। कि एयर टेंपरेचर कितना है, एयर में मॉइस्चर कितना है, ठीक है, नमी कितना है, तो इसके लिए ह्यूमिडिटी सेंसर्स यूज होते हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद गैस सेंसर है। गैस सेंसर्स आर बेसिक कंपोनेंट इन मेनी सिक्योरिटी सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है असल में, प्रोवाइडिंग की क्वालिटी कंट्रोल फीडबैक टू द सिस्टम, and these are available in wide specifications depending on the sensitivity levels, type of gas to be sensed, physical measurement and various different elements. गैस सेंसर जो है तो ये हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। खासकर आजकल जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IIoT या इंडस्ट्री 4.0 जो है, ठीक है, स्मार्ट इंडस्ट्रीज, तो इसमें हम गैस सेंसर्स को डिप्लॉय करते हैं। गैस सेंसर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिकेशन गैस के मुताबिक डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब यह है कि बाज गैस की भी क्वालिटीज डिफरेंट होते हैं, तो हर एक गैस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स यूज होते हैं। गैस सेंसर्स आर जनरली बैटरी ऑपरेटेड। ये पता है आप लोगों को कि गैस चूंकि हाजर्डस हो सकता है, एक गैस अगर अकर हो जाए, स्प्रेड गैस अगर, मतलब यह है कि जब ये एक गैस स्प्रेड हो रहा है तो ये फाटिल हो सकता है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो गैस सेंसर को नॉर्मली ये बैटरी ऑपरेटेड हम रखते हैं, ठीक है। दे ट्रांसमिट वार्निंग्स वाया ए सीरीज ऑफ ऑडिबल एंड विजिबल सिग्नल्स सच एज अलार्म एंड फ्लैशिंग लाइट्स। गैस सेंसर जब गैस को डिटेक्ट करता है तो ये वार्निंग को इन द फॉर्म ऑफ ऑडिबल का मतलब यह है कि ये ऑडियो टाइप कोई साउंड होता है, एंड विजिबल सिग्नल्स, और विजिबल सिग्नल्स का मतलब यह है कि ये जो ग्राफ्स जनरेट हो रहा है, सिंक नोट पे जो ग्राफ जनरेट हो रहा है, तो इसमें यह जाहिर करता है कि टेम्परेचर या गैस के जो थ्रेशोल्ड है, वो गैस के जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से अबव हो रहा है। तो मतलब यह है कि ऑडिबल साउंड के जरिए भी आपको इन्फॉर्म कर सकता है और विजिबल सिग्नल्स के जरिए भी
सेंसर आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि गैस के वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से अबव हो रहा है। ठीक है। व्हेन अ हैजर्डस लेवल ऑफ गैस वेपर्स आर आइडेंटिफाइड, जब गैस के हैजर्डस वेपर आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करता है ये सीरीज ऑफ ऑडिबल साउंड्स एंड विजिबल सिग्नल्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और थिंक नोट को इन्फॉर्म कर रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो Pressure sensors are generally used to measure pressure of a gas or liquid. ये pressure sensors are typically transducers which sense the pressure and convert it to electrical signals parameters. ठीक है। Typical examples of pressure sensors are strain gauge. ये भी आप लोग pressure sensor एक पर यूनिट एरिया पे क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है। ये लोग ये सिंपल है, ये सेंसर आप लोग मेरे ख्याल में इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। सेंसर के ये डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह काफी समझ आ गया है ना। इसके बाद डिजिटल सेंसर है। इसके बाद डिजिटल सेंसर्स हैं। डिजिटल सेंसर आप लोगों को पता है कि एनालॉग और डिजिटल सेंसर में क्या फर्क होता है। तो ये नाम से भी जाहिर है कि ये डिस्क्रीट क्वांटिटी पे काम कर रहा है और एनालॉग सेंसर्स कंटिन्यूअस क्वांटिटी पे काम कर रहा था। डिजिटल सेंसर्स प्रोड्यूस डिस्क्रीट डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स और वोल्टेज that are a digital representation of the quantity being measured। वो कंटिन्यूस था, ये डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। that are a digital representation of the quantity being measured। तो जिस क्वांटिटी को ये मेजर कर रहा है तो इसको ये डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिजिट आपको इम्प्लाई कर आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि वैल्यू इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। ए डिजिटल सेंसर्स प्रोड्यूस ए बाइनरी आउटपुट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक 1 और 0। ठीक है जनाब, क्लियर है? फॉर एग्जांपल द सेंसर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो सेंसर यूज हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आपको बता रहा है कि इसका पीएच लेवल 7 है, 8 है। ठीक है। इसका हीट क्या है, 35 है, 80 है, 90 है। तो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स हमको इन्फॉर्म कर रहा है। ट्रांसड्यूसर क्या है? ए ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट एनर्जी ऑफ वन काइंड टू अनदर। ट्रांसड्यूसर भी हमारे साथ साइड बाय साइड यूज हो रहा है सेंसर नेटवर्क में या आईओटी में। ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। आप लोग जानते हैं फॉर एग्जांपल इन अ साउंड सिस्टम ए माइक्रोफोन, जो हम लोग जो अजान वगैरह करते हैं, आप लोगों ने साउंड सिस्टम देखा है ना? आप लोगों ने तो वो दूसरा वाला साउंड सिस्टम देता है, लेकिन मैं आप लोगों के तवज्जो ये लाउड स्पीकर की तरफ डाइवर्ट करता हूँ। ठीक है। आप लोग तो डीजे वाले की बात कर रहे हैं। तो जो लाउड स्पीकर आप लोगों ने तो देखा है ना? जी सर। जी सर देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। तो जी सर। in a sound system a microphone converts sound waves into the electrical signals for an amplifier। साउंड सिस्टम में जो हम अजान देते हैं तो हमारा साउंड वेव होते हैं ना। ठीक है। तो ये साउंड वेव्स फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट होते हैं? जो साउंड लाउड स्पीकर में हम आवाज क्यों देते हैं, ताकि अजान क्यों देते हैं, वैसे हम क्यों खुली फिजा में नहीं देती? ये इसलिए ताकि हमारी आवाज को एम्पलीफाई हो जाए। तो उधर जो एम्पलीफायर है, जो एम्पलीफायर लाउड स्पीकर में लगा हुआ है वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम कर रहा है और हमारा साउंड वेव्स है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ए माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर एन एम्पलीफायर। तो हमारा साउंड वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है ताकि एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करे। एंड लाउड स्पीकर, और फिर इसके बाद लाउड स्पीकर क्या करता है? कन्वर्ट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बैक इनटू द साउंड वेव्स। और लाउड स्पीकर फिर क्या काम करता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमने एम्पलीफायर के लिए कन्वर्ट किया था वो दोबारा साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। समझ आ गया ना? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंसर एंड एक्टिवेटर।
ट्रांसड्यूसर सेंसर और एक्टिवेटर का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब ये है कि ये एक्शन भी परफॉर्म करता है और सेंस भी करता है। और सर ये जो ट्रांसड्यूसर्स है यही जो है हमारे पास जो साउंड एनर्जी है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। साउंड में एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो सेंसर भी लगा हुआ है, सेंसर ने आपके साउंड वेव को सेंस किया ना, इसके बाद ट्रांसड्यूसर ने एक्शन परफॉर्म किया। समझ आ गया ना? यस सर। एक्टिवेटर ने एक्शन परफॉर्म किया। ये एम्पलीफायर असल में क्या है? एक्टिवेटर हो गया। तो एक्टिवेटर ने एक्शन परफॉर्म किया और सेंसर ने हमारी आवाज को, साउंड को सेंस किया। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स। ठीक है जी सर। तो आज के लिए इतना Yes, sir. काफी है और इंशाल्लाह फिर इसके बाद मिलते हैं।